Jai Shri Radhe everyone, welcome back to my channel. So here I come with another tarot card reading. So this reading is a pick a card reading क्योंकि मैंने यहाँ पे पाइल 1 एंड पाइल 2 रखा है। तो आप में से जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, आप ध्यान से इनको देखिएगा और इंट्यूटिवली अगर आपको कार्ड चूज करना है तो आप कार्ड से भी कर सकते हैं इंट्यूटिवली चूज, चाहे आप इसको चूज करें चाहे आप पाइल 2 चूज करें। और जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये पाइल 2 है, आप इसको चूज कर सकते हैं। तो इंट्यूटिवली आपको चूज करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये पूरी रीडिंग आप लास्ट तक देखिएगा। फॉर पाइल 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। फॉर नेक्स्ट 15 डेज ये आपकी रीडिंग होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, आप में से जिस किसी ने भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो देख लेते हैं आपकी 15 डेज की आपकी एनर्जी रहने वाली है, क्या आपका थीम रहने वाला है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स मैंने पहले से प्री शफल करके कार्ड निकाला था। तो आपकी रीडिंग के लिए 15 डेज के लिए आपका 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रहने वाली है, यानी कि आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं। क्यों ये मैं कह रही हूँ, अपने मेंटली लेवल से ना आप अपने अंदर मानसिक शांति लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये क्रोज देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन से एक लड़की है जो एक सी के ज़रिए कहीं जा रही है और वो वहाँ तक देखो पहुँच भी गई है। वो देखो यहाँ पर किनारा दिख रहा है, ओके, वो पहुँच भी गई है, एक्शन में है। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उसने ये डिसीजन लिया है कि वो इस केओटिक और वेवी सिचुएशन से बाहर निकलेगी। तो देख लेते हैं आगे के नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओवरऑल थीम आपका यही रहेगा कि आप अपने केओटिक सिचुएशन से दूर जाएंगे, हार्मनी आप लेकर आएंगे। हाउ वो हम देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ भी नहीं लेंगे बट इनमें से एक आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ खुशियों की चीज़ें आपकी तरफ आएंगी जब आप अपने आप को इस माइंडसेट से आगे लेकर जाएंगे। आप अपनी डार्क साइड को छोड़कर एक लाइट साइड में आने वाले हैं। हो सकता है आपका हार्ट चक्र हील हो रहा हो। यहाँ पर आपके 4 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। कुछ फन एक्टिविटीज़ आप करते हुए नज़र आएंगे नेक्स्ट 15 डेज में। कोई कैंपिंग के लिए जा सकता है वहाँ पर, या कोई 2 दोस्त हो सकती हैं। इट्स वाइस और वर्सा, अपने आप ले लीजिएगा जेंडर, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो। कुछ फन एक्टिविटी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी देखो, यहाँ भी 6 था, यहाँ 4 है। वॉन्ड्स की एनर्जी बड़ी फायरी एनर्जी आई है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स से, 4 ऑफ वॉन्ड से आपका एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आया है। लेट्स सी मोर। लेकिन आप नेक्स्ट 15 डेज में अपने आप को कैपेबल करेंगे। कैसे? अपने आप को जब आप अपने डार्क साइड शिफ्ट करेंगे ना, तो देखो खुद से ही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। अभी आप उन अपने पास्ट ट्रॉमास को, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा केओटिक प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सब कुछ रहा है, वो आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी एनहेंस हो रही है। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको, आप देख सकते हो यहाँ 6 क्रोज हैं, कुछ पीछे हैं, यानी कि ये केओस थे वो छोड़ दिए आपने पीछे। और ये जो आपके, हो सकता है कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो आपके, हो सकता है आपके पितृ लोग आपकी मदद कर रहे हो आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो उस लड़की की नाव ये 3 क्रोज खींच कर ले जा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी वो हेल्प कर रहे हो। ओके, कुछ क्रिएटिव करेंगे आप अपने लिए। ओके, यहाँ पे तो 4 ऑफ द एम्परर आया है। 4 स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है। सॉरी, देखिए, हो सकता है आप खुद को इस द एम्परर में कन्वर्ट करने वाले हैं, या हो सकता है यहाँ से एरीज साइन निकल के आया है। ओके, इसका ज़ोडिएक साइन एरीज है एंड पेंटिकल्स आपका अर्थ एलिमेंट आया है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कुछ आप आर्टिस्टिक वर्क करेंगे। हो सकता है आप कोई लाइट वर्कर हैं, आप कुछ कैंडल वैक्स एंड ऑल का कुछ वर्क करते हैं, होता है ना कुछ की। आप राइटर हो सकते हैं, समहाउ कुछ लोग हो सकते हैं। आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन आप मुझे लग रहे हैं। बैठकर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो एक कैंडल को देख रही है। तो आप एक होप भी देख रहे हैं कि मेरा हार्ड वर्क पे ऑफ ज़रूर होगा। तो ये होगा ज़रूर, क्योंकि आप यहाँ मुझे मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ से आप शिफ्ट कर रहे हैं खुद को। तो आपकी जो
लाइफ है उसके अंदर आप खुद से इतनी मेहनत करने वाले हैं कि आप इस डार्क साइड से प्रॉपरली बाहर आ जाएंगे और उसमें आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करेंगे। एंड इट्स अ गुड साइन, क्योंकि आप अपनी हेल्प खुद कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए खुद आ रहे हैं। और ये एम्परर की जो यहाँ पर इट्स अ किंग, कोई पर्सन है, हो सकता है आपकी तरफ वो आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हो, या आप इस थ्रोन पर बैठना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस एम्परर की पोजीशन पे पहुंच जाऊं, क्योंकि एक बहुत हार्ड टाइम, बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम आपने फेस किया है और आप बहुत मैच्योर पर्सन बनने जा रहे हैं। इन नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड देन हम लोग टैरोट से एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके 15 डेज के लिए थीम रहने वाला है आपका, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, श्योरली आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून आपकी साइड है, कोई साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे तो बैक टू बैक अच्छे कार्ड्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ आपकी न्यू बिगनिंग होने जा रही है कैरियर में, मैं बोलूँगी या कैरियर में आपकी कोई न्यू बिगनिंग होने जा रही है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने लिए कुछ ग्रो करने वाले हैं। पेंटिकल्स है, आप बहुत सोचेंगे कि मैं अपना वर्क किस एरिया में करूं, कहाँ पे करूं। कुछ हो सकता है आप लोग प्लांटेशन भी करें, लेकिन आप जो भी वर्क करेंगे वो बहुत दृढ़ता के साथ करेंगे। और दूसरा, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए साबित होगा। ओके, तो होपफुल रहिए क्योंकि बहुत अच्छा सा आपके लिए टाइम आ रहा है। एक बार मैं टैरो से क्लियर करना चाहूँगी कि आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। बिल्कुल, आपका कैरियर में ग्रोथ होगी। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड्स यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। कुछ फैमिली फंक्शन हो सकता है, या हो सकता है गैदरिंग हो आपके घर में, कुछ फेथफुल फ्रेंड्स से आप मिलेंगे, कुछ फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। आपके घर में कुछ ओल्ड पर्सन्स होंगे जो बड़े खुश होंगे आपके अचीवमेंट्स को लेके। 10 है तो आपका ये हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ हो, क्योंकि ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है आपकी। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपनी इमोशनल साइड को ग्राउंडेड करना है। और क्योंकि यहाँ आप उदास दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि मैं केवल पैसे पर वर्क किए जा रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, बट आई डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट इट। बट आपको करना क्या है, अभी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि आप इमोशनली अभी एग्जॉस्टेड हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग पाइल नंबर 1, और बहुत अच्छी रीडिंग है। वैसे मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे आगाह करना चाहती हूँ, डेथ का कार्ड आया है, तो डेथ भगवान न करे कुछ ऐसा हो, तो थोड़ा सा एहतियात से रहने की नीड है यहाँ पर आपको, ठीक है। हो सकता है ये कुछ ऐसा भी हो कि जी आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मैं इसको यहाँ से देख सकती हूँ। आप अपनी डार्क साइड टोटली ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर भी आपको ध्यान से रहना है, आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं, कुछ चोरी होने के चांसेस हैं, ठीक। और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं, और बहुत ज़्यादा ही उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, अच्छे नहीं है वो लोग। क्योंकि यहाँ आपका एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ न्यू बिगनिंग ही देना चाह रही है, और ये हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप चाह रहे हो हमारी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा चले, तो ये उसको लेकर भी है, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ कैरियर के लिए आया है, आपका कैरियर अच्छा होने वाला है। इन नेक्स्ट 15 डेज आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने पैसे के ऊपर वर्क करेंगे, और आपको ध्यान रखने की नीड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिसेप्शन आपको मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स का खास तौर पर ध्यान रखें, अपने इमोशंस पे काबू रखें, ग्राउंडेड रहें कुछ टाइम के लिए, जब तक ये चीज़ आपकी कंप्लीट ना हो जाए। किसी से कुछ बताने की नीड नहीं है। ओके, सो डू डबल टैप, ताकि आपके ज़रिए ये औरों तक भी पहुँचे, और इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब बारी है पाइल 2 की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में पाइल 1। जिस किसी ने भी ये वाली डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया, या फिर इंट्यूटिवली आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं द फूल,
आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, स्क्रैच से आप सब कुछ शुरू करने वाले हैं। बहुत फेथफुल रह के आपने सोचना छोड़ दिया है बहुत सारी चीज़ों की तरफ से। तो देखते हैं क्या है ये चीज़ें। और फ्री हैं आप हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हो। ओके, ज़ीरो है तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। द फूल का मीनिंग ही ये होता है कि वो बस मस्त मोहल्ला की तरह चलता रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं वो कितना केयर फ्री खड़ी हुई है उस छोटी सी एज के ऊपर। लेट्स सी आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये आपका थीम रहेगा नेक्स्ट 15 डेज का। फेथफुल रहें, ओके, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। बड़े उछल रहे हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। वेट अ मिनट प्लीज, लास्ट तक आप इसको देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओके, ऑल्सो डू डबल टैप दिस रीडिंग ताकि आप के जरिए दूसरों तक ये रीडिंग पहुंच सके। लेट्स सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ बड़ा फायरी करने वाले हैं आप। पेज है तो रिबर्थ की कंडीशन यहाँ बन रही है आपकी। ये भी कुछ आप स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लैंड का काम हो सकता है, कुछ सोच रहे हैं आपकी इस काम को कैसे किया जाए। देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं, ये इसकी जो वॉन्ड है वो पूरी ग्रीन है। ओके, आपको यहाँ लाइट की वजह से ज़्यादा ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा, बट वो केयर फ्री होकर इस काम को करना चाहिए। आप यहाँ पर प्लीज़ जेंडर अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आप मेल हो या फीमेल। वेट अ मिनट, आपके जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप खुद को कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, द फूल है वो केयर फ्री होकर चलता है, तो सेम चीज़ यहाँ वॉन्ड्स को लेकर है। आप सोच रहे हैं लेकिन खुश भी हैं कि इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, मेरे पास इतना कुछ है, कहाँ डाला जाए। वाह, पेज की ही एनर्जी आ रही है। देखो, कुछ इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही थी मैं अभी, और आपका यहाँ पे आप सोच रहे हैं अपने पैसे को लेकर। ओके, अपने हो सकता है ये कोई, अगर वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, फूल है, कैंसेरियन एनर्जी है इधर। ओके, आपका एरीज लियो सजिटेरियस है, फायर एनर्जी है, और आपकी अर्थ एनर्जी है, यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 2 पेजेस हैं, तो 2 पेजेस हैं। हो सकता है ये कोई 2 पर्सन हो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो, या आप ये वाली एनर्जी ऐसी हो सकती है। एक पर्सन बड़ा ही ऐसा है कि पैशनेट लवर टाइप है, और एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा पैसे को पकड़ के, बहुत सोच समझ के हर काम को करने। आप देख सकते हो उसका एक पैर ऊपर है और एक पैर नीचे ग्राउंड में है, तो उसने एक होता है ना कि बहुत सोच समझ के चलना, बहुत ही नपतुल्ला सा बिहेव है इनका। और एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी, ये आप भी हो सकते हैं, केयर फ्री एट दिस टाइम, कि छोड़ दो अब, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। ये वाली एनर्जी कुछ मुझे यहाँ आपकी दिखाई दे रही है। और पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये कोई और पर्सन भी हो सकता है भाई। ठीक, पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ स्टडीज़ को लेकर भी सोच रहे हैं। वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो पाइल 2, ये आपकी जो पेजेस तीनों एक साथ आए हैं, अगर 3 नंबर आया है तो आपकी देखो डिज़ायर्स कंप्लीट होंगी। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आपके नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए मैंने बात की थी, तो यहाँ आपको ऑर्गेनाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपको आपका जो एंथुजियाज्म है, आपका जो डिज़ायर है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप लेने का, उसको थोड़ा सा लेकर चलो, है ना। सोचो उसके बारे में, आप कैसे कर सकते हो चीज़ों को। और आपका जो मैं एक पूरी समरी अगर बताऊं, तो एक कोई एक्साइटिंग न्यूज़ है जो आपकी तरफ आ रही है। 15 डेज़ का जो पीरियड है, आप उसमें कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा है सेट कि आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, ओके, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, बट हाँ कर सकते हो। लेकिन एक जनरल मीनिंग अगर मैं इसका निकालूं, तो यहाँ एक मुझे ब्रेक डाउन भी दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ द फूल की एनर्जी, अगर आप स्क्रैच से कुछ शुरू कर रहे हो, तो यहाँ मुझे कुछ थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है, हल्का सा। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप
सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो बड़ा एक छोटा सा उसने एक तलवार के ऊपर अपने पैरों को टिकाया हुआ है जो कभी भी गिर सकती है ना। तो यहाँ पर आपको अपना मेंटली आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हो तो इट्स अ वेरी हाई टाइम फॉर यू। ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए हो सकते हैं। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल नो डाउट बहुत अच्छा है, उसको और इंक्रीज कीजिए आप, ठीक है। ये आइडियल डेज हैं और समहाउ आपको थोड़ी सी किसी चीज़ में ट्रेनिंग लेने की नीड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कीजिए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए अच्छी आ रही हैं आगे। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये 15 डेज आपके लिए। 1 और 5 अगर आप एडअप करेंगे तो ये भी 6 होता है, तो हार्मनी मिल सकती है आपको अगर आप कहीं न्यू प्रोजेक्ट में सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो। ओके, वेट अ मिनट, एक और मुझे कार्ड लेना है। सॉरी फॉर द पॉज, आपको पता नहीं चला होगा। 1 मोर कार्ड प्लीज। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ बनाने की बहुत नीड बढ़ेगी, क्योंकि ये 15 डेज आपके लिए सेम टाइम पर थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि आइडियल है तो देखो आप अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो मेहनत श्योरली लगती है। 8 का मीनिंग आपका अबंडेंस है विद हार्ड वर्क। स्ट्रेंथ बनाने की आपको बहुत नीड है। यहाँ पे लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार टैरोट से आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में, और क्या ऐसा है जो आपको ध्यान रखने की नीड है, क्या करना चाहिए आपको ऐसे नेक्स्ट 15 डेज में। गिव मी कार्ड्स प्लीज। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो यहाँ पर किंग है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये जो उन्होंने तलवार अपनी रेज कर रखी है, अभी वो किसी को अपने आगे टिकने नहीं देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपना मेंटली लेवल इतना बढ़ा लिया है कि आप उनके सामने अभी मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। ठीक, ये आप भी हो सकते हैं, ये किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है ये मैसेज मेनली आपके लिए ही हो। एंड द सन, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में बेसिकली। और इसका एक अनदर मीनिंग ये भी होता है कि देखो भाई, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये मुझे कोई कपल की वाइब दे रहा है। एक सामने देखकर चल रहा है तो एक ने बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, और दोनों ही रीडिंग्स में एक चीज बड़ी कॉमन है, डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो समथिंग इज गोइंग टू बी एंड। हो सकता है अगर किसी के रिलेशन में, देखो यहाँ पर मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बताती हूँ। अगर किसी के रिलेशन में यहाँ पर केओस चल रहे थे, बहुत ज्यादा आप लोग दिमाग से सोच रहे थे, अगर ये आप हस्बैंड वाइफ है या कपल भी हो सकता है, और हस्बैंड वाइफ है, उनका बेबी है, तो आप अपनी इन हरकतों को ना अपने बेबी की वजह से चेंज करेंगे, क्योंकि ये चीज तभी एंड हो रही है जब आप ईगो खत्म करेंगे अपना। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है या फिर आपका जो भी, अगर आप कपल्स हैं, लवर्स हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, ओके, तो वो तभी एंड होंगी जब आप अपने बेबी के बारे में सोचेंगे। और फॉर द सिंगल्स या मतलब जो भी लवर्स हैं, आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालेंगे। मतलब होता है ना, अंदर से खुश रहना, काइंड बनना, पीसफुली रहना, एक होप बनाकर रखना। सनफ्लावर्स है तो यहाँ आपको होप बनाकर रखने की बहुत नीड है। एंड इफ यू आर मैरिड कपल और आपका बेबी है तो वो बीच में है, देखो आप देख सकते हो यहाँ वो बेबी बीच में है, तो दिस बेबी इज द की ऑफ योर हैप्पीनेस। जस्ट थिंक अबाउट दिस बेबी, ठीक है। आपकी जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो आपकी लड़ाई झगड़े हैं ना, उसकी वजह से उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात, ये 15 डेज आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये सब चीज़ें अगर होंगी तो आपकी लाइफ समहाउ सेटल डाउन होगी। कहीं ना कहीं ये बेबी आपके लिए, हो सकता है किसी के बेबी होने वाला हो, किसी का हो गया हो, और आप दोनों ही वर्किंग में हो, वर्किंग पर्सन्स हैं आप दोनों ही, और नहीं भी हैं तो आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ क्वीन का फेस इधर है एंड किंग का तो सामने है ही, दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो ये असर डालेगा आपके बेबी पे। जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। ये हरकतें ना करें, इन चीज़ों को सुधार लीजिए तो बेटर होगा।
क्योंकि यहाँ दोनों का ही माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक ने हाथ नीचे कर रखा है, चुप्पी साधे हुए, बट बोल कुछ नहीं रहे हैं वो जो किंग है। एंड द क्वीन, सामने जरा आके तो दिखाओ, हाथ भी रेज कर रखा है, स्वॉर्ड भी रेज कर रखी है, सामने आके तो दिखाओ। ये वाली कंडीशन आपकी है। अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा मत कीजिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू, ओके। इससे रिश्ते पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अगर वो चुप है तो शांति से हर मसले का हल हो सकता है। वो बेबी देखो कितना खुश है, उसे कुछ नहीं पता है। तो प्लीज़, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग पेरेंट्स अगर हैं तो इस चीज़ को आप बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है किसी भी टाइम पर तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स में कुछ नहीं बताते हैं, एटलीस्ट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट और मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। डू डबल टैप दिस रीडिंग ताकि आप इसे क्लेम कर सकें। जय श्री राधे।